हेलो मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। होमगार्ड भर्ती लिखित परीक्षा की सीरीज का अगला क्रम, तीसरी सीरीज, जो कि हर सीरीज 20 प्रश्नों पर आधारित है। इस अगली सीरीज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, वृंदावन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वृंदावन मंदिर स्थित है, मथुरा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। कहाँ पर स्थित है? मथुरा में स्थित है। मथुरा में स्थित है ये वृंदावन मंदिर। ठीक है, मथुरा जिले में स्थित है वृंदावन मंदिर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? बोला गोकर्णनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो लखीमपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। लखीमपुर लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन किस जिले में स्थित है? तो विधानसभा भवन जो है लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है मित्रों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये पुरस्कार है यश भारती पुरस्कार। कौन सा है? यश भारती पुरस्कार। ये पुरस्कार, इसका नाम है यश भारती पुरस्कार। देखो, इसको ऐसे भी याद रखेंगे भाई, सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, अब सर्वोच्च है तो पुरस्कार जिसको मिल गया उसका यश बढ़ गया। ठीक है, क्या बढ़ गया? यश बढ़ गया। तो इसी नाम से याद रहेगा कि भाई उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो यश भारती पुरस्कार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? यश भारती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कई क्षेत्रों में दिया जाता है। जैसे ये विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ये शिक्षा के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ये चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है, चिकित्सा, ये खेल के क्षेत्र में भी दिया जाता है, ये उद्योग के क्षेत्र के लिए भी दिया जाता है। कई क्षेत्रों में। ठीक है, कई क्षेत्रों में ये दिया जाता है, कई क्षेत्रों में। ये मुख्य क्षेत्र है जो मैंने बताए हैं। ठीक है, कई क्षेत्रों में। बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि जरी और चिकन उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जरी और चिकन के काम के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। कौन सा है? लखनऊ। कौन सा है? लखनऊ। 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 ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लखनऊ। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कांच चूड़ी उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद। कौन सा प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। इसका सही उत्तर होगा फिरोजाबाद। कांच चूड़ी के लिए फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? पीतल उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद। कौन सा प्रसिद्ध है? मुरादाबाद। पीतल के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है। मुरादाबाद। मुरादाबाद पीतल के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? यह मथुरा में स्थित है। तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है भाइयों? यह मथुरा में स्थित है। मथुरा में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? कौन से जिले गुड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए भाई, बरेली,
मेरठ और सीतापुर, बरेली, मेरठ, सीतापुर, ये जो है काय के लिए प्रसिद्ध है? गुड़ उत्पादन के लिए। ठीक है, गुड़ यहाँ का फेमस भी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा जिला ताला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ताले के लिए भाई अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं, तो इसका उत्तर होगा अलीगढ़। क्या होगा? अलीगढ़। अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ होगा इसका उत्तर। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दो हैं प्रसिद्ध, दो हैं चमड़ा उद्योग के लिए, पहला और दूसरा। पहला कानपुर, ठीक है, और दूसरा आगरा। ये दोनों चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इत्र के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भाई इत्र के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? कन्नौज प्रसिद्ध है। इत्र के लिए कन्नौज। कन्नौज कौन सा प्रसिद्ध है? कन्नौज। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन सी है? ठीक, न्यायिक, न्याय देने वाली राजधानी। तो न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। कौन सी है? प्रयागराज। भाई उच्च न्यायालय भी यहीं पर है, ठीक है, हाई कोर्ट, देखिए प्रयागराज। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो भाई कानपुर सबसे बड़ा है। कौन सा बड़ा है? कानपुर। कानपुर सबसे बड़ा है। कानपुर ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारतीय कला भवन वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है? वाराणसी में। वाराणसी यहां स्थित है भारतीय कला भवन। ठीक है, बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है भैया? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में कहां होता है? प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये चित्रकूट में स्थित है। कहां पर स्थित है? चित्रकूट में। दिव्यांग, दिव्यांग चित्रकूट में स्थित है। चित्रकूट में, चित्रकूट में। बढ़ते हैं अगले और अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये प्रश्नों की सीरीज में ही हम ये क्लियर कर देंगे, और कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो मैं थ्योरेटिकल अलग से आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप ये मत समझना कि क्वेश्चन वाला ही सिस्टम चलेगा, थ्योरेटिकल अलग से चलेगा। तो अब अगला और अंतिम प्रश्न है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहां पर मित्रों स्थित है? लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित है। उम्मीद है कि 20 प्रश्नों की तीसरी सीरीज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आपके मित्र या रिश्तेदार में कोई कैंडिडेट होमगार्ड लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहा हो तो इस चैनल का लिंक उस तक जरूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।